बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलाइट स्कूल्स बहरिया कैंपस की तरफ से आज का ये लेक्चर क्लास 8 के कंप्यूटर का लेक्चर है, जिसमें हम लोग चैप्टर नंबर 4 को कंप्लीट करेंगे। पेज नंबर 58 से 64 तक का आज का हमारा ये लेक्चर होगा। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने चैप्टर 4 को स्टार्ट किया था, जिसका नाम था मोड ऑन क्यूबेसिक, जिसके अंदर हम लोगों ने क्यूबेसिक में फ़ाइल ओपन करना सीखा था, क्यूबेसिक में फ़ाइल सेव करना सीखा था, उसके अंदर हम लोगों ने कोडिंग करना सीखा था। तो आज का ये लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमारा जो पहला टॉपिक है वो फाइंड स्ट्रिंग इन अ प्रोग्राम। हम लोग किसी प्रोग्राम के अंदर स्ट्रिंग कैसे फाइंड करते हैं। स्ट्रिंग बेसिकली क्या होती है, हम लोग ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। स्ट्रिंग जो होती है कलेक्शन ऑफ लेटर्स होती है। फॉर एग्जांपल मैं कोई भी वर्ड बोलता हूँ, दिस एक मेरे पास वर्ड है, दिस के अंदर हमारे पास 4 करेक्टर्स हैं, THIS, तो ये एक स्ट्रिंग है। तो करेक्टर जो अल्फ़ाबेट्स है उसके कलेक्शन को हम लोग स्ट्रिंग कहते हैं। तो इस तरह नंबर्स की करेक्शन को भी हम लोग स्ट्रिंग कहते हैं। तो स्ट्रिंग किस तरह हम लोग फाइंड कर सकते हैं, जिस तरह हम लोग MS वर्ड के अंदर भी स्ट्रिंग जो वर्ड्स अपना है उसको फाइंड आउट करते हैं। हम लोग यूज़ किस लिए करते हैं फाइंड के ऑप्शन के, पहले ये देख लेते हैं। हमारे पास फॉर एग्जांपल 10 से 20 हज़ार लाइन का कोड है, जिसमें से हम लोग एक वर्ड को सर्च करना चाहते हो, तो हम लाइन बाय लाइन देखने की बजाय हम लोग फाइंड के ऑप्शन से उसको सर्च कर सकते हैं। कैसे सर्च कर सकते हैं, हम लोगों ने सर्च मेन्यू के ऊपर क्लिक करना है। हमारे पास जो मेन्यू बार है उसकी क्यूबेसिक की, उसकी हमारे पास मेन्यू बार के अंदर हमारे पास एक सर्च का मेन्यू है। सर्च के ऊपर मैंने क्लिक करना है। सर्च के अंदर सर्च के ऊपर क्लिक करने के बाद मेरे पास फाइंड का ऑप्शन होगा ड्रॉप डाउन लिस्ट के अंदर। उस फाइंड के ऑप्शन के अंदर हम लोगों ने हमारे पास डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, जिसके अंदर हम लोगों ने वो स्ट्रिंग लिखनी है, जिस स्ट्रिंग के अंदर हम लोगों ने जो स्ट्रिंग हम लोग सर्च करना चाहते हैं। उसके बाद ओके कर देंगे तो हमारे पास वो स्ट्रिंग जो है वो सर्च हो जाएगी। हमारे पास स्ट्रिंग चेक करने के लिए ना 3 ऑप्शन होते हैं, मैच अपर केस, लोअर केस। अपर केस का मतलब है जो हम लोग बड़े वर्ड्स लिखते हैं, लोअर केस का मतलब है लोअर वर्ड्स। होल वर्ड, पूरा का पूरा वर्ड सर्च कर सकते हैं, या सर्च बैकवर्ड कर सकते हैं। उसको हम लोग इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। जैसे ये मेरे पास क्यूबेसिक पहले से इंस्टॉल्ड है, लास्ट टाइम मैंने आपको इंस्टॉलेशन सिखाई थी। हम इसमें से कोई भी कोड ओपन कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल लास्ट टाइम मैंने कोड जो लिखा हुआ था मैं उसी को ओपन कर लेता हूँ। तो ये कोड हम लोगों ने लास्ट टाइम लिखा था, ये वाला कोड हम लोगों ने लास्ट टाइम इसके ऊपर वर्किंग की थी। अब ये 5 लाइनें का कोड है, मैं इस कोड को ही कॉपी करके तो मैं इसकी लाइनें थोड़े से इंक्रीज़ कर देता हूँ इस तरह से। तो मेरे पास डिफरेंट जो है लाइंस हैं आ गई हैं इस वक्त। अब मैं इसमें से कोई एक वर्ड सर्च करना चाहता हूँ, तो सर्च के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके मेरे पास फाइंड का ऑप्शन है, जिसके ऊपर क्लिक करके फॉर एग्जांपल मैं वर्ड सर्च करना चाहता हूँ एंट। एंड का वर्ड सर्च कर दिया। अब इसको मैं तीनों मेन्यू के ऊपर क्लिक कर सकता हूँ कि मैं तीनों तरह की वैल्यूज़ को सर्च करना चाहता हूँ। उसके बाद ओके के ऊपर क्लिक करूँगा तो मेरे पास जितने भी एंड वाले वर्ड होंगे मेरे पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट में, वो सब के साथ जो है वो हमारे पास वो हाईलाइटेड हो जाएंगे। इस तरह से हम लोग जो है वो इसको फाइंड के ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद चेंजिंग स्ट्रिंग इन ए प्रोग्राम, ये जो है जस्ट लाइक फाइंड एंड रिप्लेस हम लोगों ने MS वर्ड में पढ़ा था, उस तरह से है कि हम लोग जिस टेक्स्ट को फाइंड करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं उस टेक्स्ट को रिप्लेस भी कर सकता हूँ। जैसे मेरे पास 2000 लाइन का एक कोड है, उस कोड में मेरे पास एक वर्ड है अली के नाम से। अब मैं उस वर्ड को एक दूसरे वर्ड अहमद के नाम से चेंज करना चाहता हूँ, तो मैं पूरे डॉक्यूमेंट में उस वर्ड को चेंज करने के बजाय एक जगह पे वो वर्ड फाइंड करके तो उसको रिप्लेस कर दूंगा उस वर्ड के साथ। किस तरह से हम लोगों ने सर्च के मेन्यू के ऊपर ही क्लिक करना है। पहले हम लोगों ने जो है वो फाइंड के ऑप्शन के ऊपर क्लिक किया था, मगर अब हम लोगों ने सिलेक्ट चेंज ऑप्शन, हम लोगों ने चेंज के ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। वहाँ पे हम लोगों ने वो वर्ड लिखना है जिसके साथ हम लोगों ने चेंज करना है, और जिस वर्ड को चेंज करना है उसके बाद चेंज ऑल बटन को हम लोग करेंगे तो वो सारे के सारे जितने भी अकरेंसेस मेरे पास होंगे उनके ऊपर चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज होगा, जैसे यही मैं इसी डॉक्यूमेंट को ले लेता हूँ। अब यहाँ पे मेरे पास एक वर्ड है एंड, तो इस वर्ड को मैं लेट्स सपोज किसी भी फिनिश के वर्ड के साथ, एक डमी वर्ड फिनिश है उसके साथ मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ। सर्च के ऑप्शन के ऊपर मैंने क्लिक करना है, उसके बाद मैंने चेंज के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। मेरे पास एंड का वर्ड लिखा हुआ है, मैं कोई और वर्ड भी लिख सकता हूँ। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, मैं इसको चेंज कर देता हूँ फिनिश के साथ, FINISH, फिनिश के साथ मैंने इसको चेंज किया। तो मैंने इसको चेंज ऑल के ऊपर क्लिक किया तो आप लोग देखेंगे मेरे जहाँ जहाँ पे एंड मौजूद है यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि ये फिनिश के साथ चेंज हो जाएगा। ये मैंने इसको चेंज ऑल किया, ओके के ऊपर क्लिक किया तो वो मेरा जो है जहाँ जहाँ पर मेरे पास एंड का वर्ड था आप लोग देख रहे हैं वो फिनिश के साथ चेंज हो गया। तो इस तरह से मैं डॉक्यूमेंट के अंदर स्ट्रिंग को चेंज भी कर सकता हूँ। उसके बाद हम लोगों ने कुछ और ऑप्शंस होते हैं क्यूबेसिक के अंदर। हमारे पास ऑप्शंस का एक मेन्यू होता है, उसके ऊपर हम लोग क्लिक करते हैं, एक ड्रॉप डाउन लिस्ट अपेयर होती है।
जिसके अंदर हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं। क्यू बेसिक में डिस्प्ले स्क्रीन जो हमारे पास उसका एक ऑप्शन है, जिसके अंदर जाके हम लोग अपनी हाइट और विड्थ सेट कर सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर। ये देखें, ये मेरे पास मेरी वो है स्क्रीन है जो मेरी क्यू बेसिक की है। यहाँ पे ऑप्शंस का मौजूद है मेरे पास, जो टैब है इसके ऊपर डिस्प्ले के ऊपर जाके मैं अपनी हाइट विड्थ को सेट कर सकता हूँ, मैं अपने मुताबिक इसको चेंज कर सकता हूँ। इवन मैं पिक्सल्स की हाइट को भी यहाँ से सेट कर सकता हूँ अपने मुताबिक। उसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक है गो टू लाइन। अब जैसे मैंने आप लोगों को बताया, हम लोगों ने वर्ड के ऊपर भी काम किया था, तो मेरे पास अभी हम लोग लोअर लेवल पे काम कर रहे हैं। हमारा कोड 10 से 20 से 50 लाइन तक होता है, मगर जब हम लोग हायर लेवल पे कोडिंग करते हैं तो हमारे पास जो प्रोग्राम का होता है वो 5-5, 10-10 हज़ार लाइन्स का भी होता है। मैंने किसी स्पेसिफिक लाइन के ऊपर जाना हो तो मैं, जिस तरह मैं MS वर्ड में जा सकता हूँ, इस तरह मेरे पास क्यू बेसिक में भी ऑप्शन मौजूद है। मैं किसी स्पेसिफिक लाइन के ऊपर जा सकता हूँ। वो मैं कैसे जा सकता हूँ? हम लोगों ने सर्च मेन्यू के अंदर हम लोगों ने जाना है गो टू लाइन के ऊपर। गो टू लाइन के ऊपर मैं जाऊँ, सर्च आइकन के ऊपर मेरे पास गो टू का लाइन का ऑप्शन मौजूद है। एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा जिसके ऊपर हम लोग अपना नंबर लिखेंगे, लाइन नंबर लिखेंगे कि जिस लाइन के ऊपर मैं जाना चाहता हूँ। उसके बाद हम लोग जो है वो नंबर लिखने के बाद ओके के ऊपर क्लिक करेंगे तो हम लोग उस सर्टेन लाइन के ऊपर पहुँच जाएंगे। कैसे हम लोग इसके ऊपर वर्क करते हैं? तो ये मेरे पास स्क्रीन है, स्क्रीन के ऊपर मैंने जो है सर्च के ऑप्शन के ऊपर क्लिक किया। सर्च के ऑप्शन के ऊपर मैं गो टू लाइन लिखता हूँ। गो टू लाइन के बाद फॉर एग्जांपल मैं लाइन नंबर 20 के ऊपर जाना चाहता हूँ, तो मैंने लाइन नंबर 20 लिखा और ओके के ऊपर क्लिक किया तो मेरा कर्सर आप लोग देखें लाइन नंबर 20 के ऊपर आ गया। इसके बाद मेरे पास बैक टू लाइन, जिस लाइन के ऊपर मैं पहले काम कर रहा था, मैं इसके ऊपर क्लिक करके तो उस लाइन के ऊपर दोबारा भी वापस जा सकता हूँ। तो गो टू लाइन के थ्रू हम लोग लाइन टू लाइन, जिस लाइन के ऊपर जाना हो उस लाइन के ऊपर मूव कर सकते हैं। उसके बाद चेंजिंग कोड लेआउट। अब हमारे पास अगर एक ही लाइन में कोड हो, जैसे अगर मेरे पास यहाँ पे बुलेट्स ना हो, ये बुलेट्स के अलावा अगर मेरे पास लाइन हो, तो समझने में थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा कि कौन सा सेक्शन किस जगह पे स्टार्ट हो रहा है या कौन सा सेक्शन। अब हमारे पास कोडिंग में तो सेंटेंसेस होते नहीं जिससे हम लोगों को तो इस पता चल सके कि ये कोड यहाँ पे, एक लाइन का कोड यहाँ ख़त्म हो रहा है या एक सेक्शन यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। तो हमारे पास जो है चेंजिंग कोड लेआउट का एक ऑप्शन मौजूद होता है। उस ऑप्शन के थ्रू क्या होता है कि हम लोग का जो कोड के अंदर एक स्टेटमेंट होती है, हर स्टेटमेंट जो होती है ना उसके अंदर एक स्पेसिंग आ जाती है, जिसके थ्रू हम लोगों को पता चल जाता है कि हमारा जो लाइन है वो ये यहाँ पे हमारी लूप लगी है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा है गिवन स्टेप्स। अब इसके नीचे से मेरा ऑप्शन स्टार्ट नहीं हो रहा, बल्कि मेरे पास यहाँ पे एक बुलेट है और आगे से लाइन स्टार्ट हो रही है, जिसका मतलब है आप लोग समझ सकते हैं कि यहाँ से मेरे पास कुछ पॉइंट्स शुरू हो रहे हैं। इस तरह से हम लोगों जो है वो कोड के अंदर भी इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? हम लोगों ने ऑप्शंस के ऊपर क्लिक करना है। ऑप्शंस के ऊपर क्लिक करने के बाद मैंने कोड लेआउट के ऊपर क्लिक करना है और लेआउट के ऊपर क्लिक करने के बाद मैं अपनी वो कोई भी स्पेसिंग सेट कर देता हूँ। स्पेसिंग सेट करने के बाद मेरे कोड के अंदर जितने भी लूप्स होंगी वो ऑटोमेटिकली जो है वो खुद ब खुद जो है वो आगे मूव कर जाएंगी। इसको हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे ये मेरे पास एक ऑप्शन था, मैंने एक कोड लिखा हुआ है, जैसे ये वाला मेरा कोड है, मैंने इसको ओपन किया तो इसकी यहाँ पे मेरी लूप थी। ये मेरे पास एक लूप है जो मेरे पास वर्क कर रही है। मेरे पास ये एक लूप है। पहले हम लोग ने जो कोड लिखा था वो बिल्कुल स्ट्रेट था, तो अब हम लोग इस कोड को एम्बेड करना, हम लोग इस कोड को अगर एम्बेड करना चाहते हैं कि हम लोग अब यहाँ से पता नहीं चल रहा कि कौन सी लूप है, तो हम लोग ऑप्शंस पे जाएंगे। यहाँ पे कोड लेआउट के ऊपर क्लिक करके मैं यहाँ पे एक स्पेस सेट करता हूँ। मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल 20 लिख देता हूँ और ओके के ऊपर क्लिक करूँगा तो मेरी जो लाइन है वो खुद एम्बेड हो जाएगी। ऑप्शंस के ऊपर जाके कोड लेआउट के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पे मैं कोई भी स्पेसिंग दे देता हूँ, 12 की फॉर एग्जांपल स्पेसिंग दे देता हूँ, तो ये मेरे पास ऑटोमेटिकली आप लोग देखेंगे कि वो जो मेरी लाइन है वो एम्बेड हो गई है। पहले मेरी लाइन यहाँ पर थी, जबकि अब मेरी लाइन जो है वो 20 स्पेसिस के आगे मूव कर चुकी है। इस तरह से अगर मेरे पास अभी एक कोड है, मैं इसी कोड को बार बार पेस्ट कर देता हूँ, तो ये अगर मैं इनकी स्पेसिंग को ख़त्म कर दूँगा, जैसे मैं इसकी स्पेसिंग को ख़त्म कर देता हूँ, तो जो मेरा कोड है वो ऑटोमेटिकली एम्बेड हो जाएगा। यहाँ से ऑप्शंस के ऊपर क्लिक करके तो मैं जब उसके जो कोड लेआउट के ऑप्शन के ऊपर जाके अभी मैं इसकी स्पेसिंग अगर 15 कर देता हूँ,
तो वो ऑटोमेटिकली जो मेरी लाइनिंग है आप लोग देख रहे हैं वो इम्बेड हो जाएगी, जिससे पता चल जाएगा कि मेरा एक कोड का सेक्शन यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, दूसरा कोड का सेक्शन यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, तीसरा मेरा सेक्शन यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, और मुझे पता चल रहा है कि मेरे पास डिफरेंट सेक्शंस, डिफरेंट लूप्स मौजूद हैं। उसके बाद हम लोगों की जहाँ पे चैप्टर कंप्लीट होता है एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज में हमारे पास की टर्म्स है, शॉर्टकट कीज़ हैं। शॉर्टकट कीज़ जस्ट लाइक MS वर्ड की तरह की है मोस्टली, तो आप लोगों ने इसको लर्न करना है। उसके बाद हमारे पास MCQs हैं। MCQs में द इनपुट कमांड इज़ मीन टू टेक इनपुट। इनपुट कमांड हमसे इनपुट मांगती है। द इनपुट इन द फॉलोइंग कोड, हमारे पास एक कोड आपके बुक के ऊपर दिया हुआ है दूसरे MCQs में। उसमें जो NM स्टैटिक का ऑप्शन है वो बेसिकली स्ट्रिंग वेरिएबल है, जिसके अंदर स्ट्रिंग पास की जाती है। इस वेरिएबल के अंदर कंट्रोल C हम लोगों ने 5th क्लास से इसके ऊपर पढ़ते आ रहे हैं कि ये कॉपी की कमांड होती है। उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स एंड द QBasic 64 विंडो हैज़ टाइटल बार ऑन द टॉप ए मेन्यू बार बिलो इट। टॉप पे हमारे पास टाइटल बार है जिसके अंदर मिनिमाइज मैक्सिमाइज कोड का नाम होता है, उसके नीचे हमारे पास मेन्यू बार होती है जिसके अंदर डिफरेंट टैब्स होते हैं। वी मे सी द बॉटम ऑफ ए स्क्रीन मैसेज प्रेस एनी की टू कंटिन्यू, दिस इज कॉल्ड स्टेटस विंडो होती है, जिसके ऊपर हमारे पास आउटपुट शो की जाती है, स्टेटस शो किया जाता है हमारे कोड का। द वैल फंक्शन एक्सट्रैक्ट नंबर फ्रॉम द लीडिंग पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग, जो वैल्यू फंक्शन है वो हमारे पास नंबर्स को एक्सट्रैक्ट करती है। शिफ्ट प्लस इंसर्ट इज़ अ कीबोर्ड शॉर्टकट की टू पेस्ट टेक्स्ट। पेस्ट टेक्स्ट के लिए हमारे पास शिफ्ट प्लस इंसर्ट का शॉर्टकट की मौजूद है। इसके अलावा हम लोग पेस्ट के लिए कंट्रोल V को भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद ट्रू फॉल्स है। इफ़ यू यूज़ अ प्रिंट कमांड इन द कमांड ए क्वेश्चन मार्क शो, तो आउटपुट स्क्रीन पे क्वेश्चन मार्क नहीं शो होता, बल्कि आउटपुट पे हमारे पास प्रिंट के अंदर जो है वो चीज़ प्रिंट हुई, जो चीज़ हम प्रिंट करवाना चाहते हैं वो शो होता है। जबकि इनपुट के अंदर हमारे पास अगर हम लोग कोई इनपुट लेते हैं तो वो हमारे पास क्वेश्चन मार्क शो करता है। द कीबोर्ड शॉर्टकट की टू रन अ प्रोग्राम इज़ F2, तो ये फॉल्स है। कीबोर्ड शॉर्टकट की जो है वो F5 है। रैम कमांड इज़ ओनली वे टू ऐड कमेंट इन द QBasic, तो ये फॉल्स है। हम लोग जो हमारे पास कोटेशंस होती हैं, हमारे पास जो सिंगल स्ट्राइक होता है उसके थ्रू भी हम लोग, हमारे पास जो होता है उसके थ्रू भी हम लोग कमेंट्स ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन आंसर्स हैं। क्वेश्चन आंसर्स आप लोगों ने मेरे लेक्चर्स से देख लेने हैं और उनको इम्प्लीमेंट करना है। तो हमारा चैप्टर नंबर 4 यहीं पे कंप्लीट होता है। आप लोगों को लास्ट लेक्चर में भी मैंने टास्क दिया था। अब आपका टास्क ये है कि आप लोगों ने चैप्टर नंबर 2 के कम से कम 4 से 5 प्रोग्राम आप लोगों ने QBasic के ऊपर इम्प्लीमेंट करना है, ताकि आप लोगों की QBasic की इम्प्लीमेंटेशन समझ में आए। सेम टू सेम बुक वाला कोड आप लिखेंगे तो वो कोड रन हो जाएगा। इसके अलावा आपको किसी किस्म का कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी मसला हो, तो आप कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं। आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।